Namaste, my dear students. Today I will be telling you about the climax of our 10th story, Panna the Faithful Nurse. In our last video, we saw that how smartly Panna Dai helped Uday Singh to move out of the palace. पन्ना दाई ने उदय सिंह को एक फ्रूट बास्केट में रख दिया जब वो सो रहे थे एंड एक सर्वेंट की हेल्प से उन्हें पैलेस के बाहर भेजा गया. नाउ एज शी न्यू दैट बनबीर इज कमिंग टू फैच दिस लिटिल बॉय, पन्ना दाई मेड हिज ओन सन चंदन स्लीप इन प्लेस ऑफ उदय सिंह. पन्ना दाई ने उदय सिंह की जगह पर चंदन को लेटा दिया था. Now let's see what happens. And for that I will start reading our last part and the last page of our story. She said to him. Now my dear students, here the pronoun she is used for Panna Dai. जब पन्ना दाई सर्वेंट से कॉन्वर्जेशन कर रही थी तब उन्होंने क्या कहा? Carry the basket out of the palace and go with it to the river outside the town. इस बास्केट को अपने हाथों में ले जाओ ध्यान से इस पैलेस के बाहर और एकदम दूर जाओ, इस टाउन से दूर जाके जहाँ रिवर है वहाँ तक चले जाओ. Hide the basket among plants and shrubs. और ये जो बास्केट है जिसमें उदय सिंह है उसे आप प्लांट्स और श्रब्स. व्हाट आर श्रब्स? श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स बट दे आर वेरी वुडी. दैट मीन्स दे आर वेरी हार्ड. द टेक्सचर ऑफ दिस प्लांट्स इज़ वेरी हार्ड टू टच. ओके, सो आप उदय सिंह की बास्केट को प्लांट्स और श्रब्स के बीच में रख दो. सिट देयर एंड वेट फॉर मी टिल आई कम. वहाँ बैठ जाओ और वहाँ तब तक इंतज़ार करते रहना जब तक मैं वापस आ जाऊँ. आई विल सून फॉलो यू. मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पीछे आऊँगी. फॉलो करना मतलब किसी के पीछे जाना एंड ऑपोजिट ऑफ फॉलो इज़ टू लीड. लीड करना मतलब लीडर की तरह आगे चलना. ओके, सो एवरीवन फॉलोज द लीडर. सो पन्ना दाई अब सर्वेंट से प्रॉमिस किया उन्होंने कि वो उन्हें जल्दी ही रिवर की साइड मिलेंगी. वी शैल देन कंसिडर वॉट टू डू. कंसिडर मतलब सोचना. उसके बाद मैं सोचूंगी कि हमें क्या करना चाहिए. As soon as the servant was gone, Panna dressed her own son in the clothes of Uday Singh and laid him on the cot of the young prince. जैसे ही सर्वेंट बास्केट लेकर चले गए उदय सिंह की, पन्ना दाई ने बहुत जल्दी अपने बेटे चंदन की जो ड्रेस थी वो चेंज की और जो उदय सिंह के कपड़े थे उन्हें पहना दिए और उसी जगह सुला दिया जहाँ उदय सिंह जिस कॉट पर, कॉट मीन्स अ बेड, ऑन विच पीपल स्लीप. सो उस कॉट पर अपने बेटे को सुला दिया. देन शी कवर्ड हिम विथ अ शॉल. उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक शॉल से कवर किया. Before long, Banbir, with a sword in his hand, came there looking for Uday Singh. Okay? बहुत जल्द क्या हुआ? बनबीर अपने हाथ में एक स्वॉर्ड, दैट मीन्स तलवार लेकर उदय सिंह को ढूंढते ढूंढते पैलेस के अंदर आ गए. Where is उदय सिंह? shouted बनबीर. कहाँ है उदय सिंह? इस तरह बनबीर ने चिल्लाया पैलेस के अंदर आके. पन्ना could not speak for grief. पन्ना दाई तो कुछ कह ही नहीं सकी. ग्रीफ मीन्स सैडनेस. वो बहुत उदास थी क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका अपना बेटा उस कॉट पे है और उदय सिंह को उन्होंने जैसे तैसे पैलेस के बाहर निकाल दिया. सो पन्ना दाई चुप थी. Where is उदय सिंह? cried बनबीर अगेन. अब बनबीर ने फिर से ऊंची आवाज़ में यही पूछा कि कहाँ है उदय सिंह. पन्ना साइलेंटली पॉइंटेड टू द कॉट. पन्ना छुपके से डर के मारे, सिर्फ एक शब्द नहीं निकल रहा था उनके मुंह से, सिर्फ उन्होंने अपनी फिंगर से पॉइंट किया, सिर्फ इशारा दिया बनबीर को कि वहाँ जा कॉट पर
उनका अपना बेटा सो रहा था, उन्होंने उसी कॉट के ऊपर पॉइंट आउट किया. थिंकिंग दैट द बॉय स्लीपिंग ऑन द कॉट वॉज उदय सिंह. ओके, सो बनबीर को क्या लगा कि ये जो कॉट पर बच्चा सो रहा है ये उदय सिंह है. बनबीर क्विकली किल्ड हिम विथ हिज स्वॉर्ड. बनबीर ने बहुत जल्दी अपनी तलवार से उसे मार डाला. पन्ना सॉ ऑल दिस एंड हर हार्ट ब्रोक. पन्ना दाई ने अपने बेटे को अपनी आँखों के आगे मरते हुए देखा और इसीलिए उनका दिल टूट चुका था. बिकॉज शी वॉज अ मदर. शी हैड नो टाइम टू स्टे एंड वीप ओवर हर डेड सन. पन्ना दाई के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो रुक के अपने बेटे की तरफ देखें और वो रो सकें. At once she left the palace and ran to the river where the servant was waiting for her. ये सब देखने के बाद पन्ना दाई को बहुत रोना आया, बट उनके पास ज़रा सा भी वक्त नहीं था कि वो अपने बेटे चंदन की पास में बैठ सकें, रो सकें. लेकिन उन्हें जल्दी से अब जाना था रिवर पे, ओके, जहाँ पर सर्वेंट उदय सिंह को लेकर उसकी जान बचाकर उसका इंतज़ार कर रहे थे. टेकिंग उदय सिंह विथ हर, शी मेड हर वे टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी इन द हिल्स. अब पन्ना दाई उदय सिंह को अपने साथ ले गई बहुत दूर, एंड एक हिली एरिया था जहाँ पर बहुत हिल्स थे, जहाँ वो सेफ थे और पैलेस से और बनबीर से सबसे दूर थे. सो पन्ना दाई उदय सिंह को अपने साथ भगाकर ले गई सेफली. Uday Singh had been saved to grow up and become the king of Mewar. So, पन्ना दाई ने उदय सिंह को बड़ा किया, उनका ख्याल रखा जब तक वो बड़े हुए, एंड फाइनली एक दिन उन्हें मेवाड़ का राजा बना दिया. एंड जो प्रॉमिस उन्होंने उदय सिंह की मदर से किया था, क्वीन कर्णावती से, वो भी कंप्लीट कर दिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स look at the glossary words. So the first word is heir. Okay, it is not higher, it is heir. Heir means a successor. Successor. Successor means, or heir means the person who is next in the line. Okay, heir of a throne और successor of a throne. जैसे उदय सिंह थे. Okay, वो क्या थे, अपने जो राणा थे उनके फादर जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो थ्रोन पे बैठता है जो उदय सिंह थे, ओके, उन्हें कहा जाता है हेयर और सक्सेसर. सेकंड, विकेड. विकेड मीन्स सिंफुल और बैड. सिंस SINS, सिंस मतलब होता है पाप, जो इंसान पाप करता है, बुरे कर्म करता है, बैड कर्मा. ओके, सो दैट इज़ नोन एज विकेड. थर्ड, श्रब्स. वुडी प्लांट्स स्मॉलर देन अ ट्री. ओके, श्रब्स की जो हाइट होती है वो कम होती है, ओके, एंड वो बहुत ही वुडी होते हैं अपने टेक्सचर में. लाइक रोज़ इज़ अ श्रब. द नेक्स्ट वर्ड इज़, द रोज़ प्लांट इज़ अ श्रब. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रीफ. ग्रीफ मीन्स सैडनेस. ग्रीफ फील करना मतलब सैड फील करना, जैसे पन्ना दाई फील कर रही थी जब उन्होंने अपने बेटे को इस हालत में देखा. व्हेन शी सॉ हर ओन सन गेटिंग किल्ड by the hands of Banbir, so that the feeling that she had was grief. She was grieving, she was feeling sad. The last word is weep. Weep means crying, to cry. So my dear students, you have to draw the scene, okay, of this story. You have to draw the picture which you can also see in the textbook, okay, of Panna Dai saving Uday Singh, okay, and taking her away in the hills. And you have to draw Banbir using a sword and killing her son. And also you have to use these glossary words to make new sentences. So my dear students, this was the story of Panna, the faithful nurse. Thank you.